नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज 7 सितंबर 2025 की बिहार की 50 बड़ी और छोटी खबरों के साथ चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात राजनीति की। भोजपुर और बक्सर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 471 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं पर कुल 1,343 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिहार सरकार ने नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की। इस योजना के तहत महिलाओं को 210,000 की पहली किस्त दी जाएगी। सरकार महिलाओं को हाट बाजार में अपने उत्पाद बेचने में भी मदद करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार योजनाओं के प्रचार वाहन चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों की कड़ी निगरानी का निर्देश दिया। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया। हालांकि विपक्ष ने महिला रोजगार योजना की सराहना भी की। पंचायत स्तर पर महिला समूहों के लिए नई समितियां बनाने की तैयारी। अब मौसम की बात करें। बिहार में आज लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली। पटना लगातार दूसरे दिन 36.5 डिग्री तापमान पर सबसे गर्म शहर रहा। दिल्ली एनसीआर में आंधी तूफान आया, लेकिन बिहार में हल्की राहत रही। उत्तर बिहार में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान धीरे धीरे गिर सकता है। दक्षिण बिहार में अगले 48 घंटे शुष्क मौसम की संभावना। कई जिलों में आज आंशिक बादल छाए रहे। सुबह और शाम की ठंडी हवाओं से मौसम सुहावना बना। अच्छी बात यह है कि फसलों के लिए मौसम अनुकूल रह सकता है। अब बात रेल यात्रियों की। बिहार लौटने वालों को ट्रेन टिकट नहीं मिल रहा। दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर से आने वाले लोग सबसे ज्यादा परेशान। टिकट ब्लैक में बिकने की शिकायतें भी सामने आई हैं। यात्रियों ने रेल प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लोगों ने स्पेशल ट्रेनों की मांग भी तेज कर दी है। दिवाली और छठ से पहले टिकट बुकिंग की होड़ शुरू। आईआरसीटीसी सर्वर बार बार फेल होने से लोग परेशान। रेलवे ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पटना जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। इंटरसिटी ट्रेनों में भी लंबी वेटिंग जारी है। शिक्षा जगत से बड़ी खबर। बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। उम्मीदवार इसे bpsc@bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते। इस बार कुल 1,918 पदों के लिए परीक्षा होनी है। प्रतियोगिता काफी कड़ी रहने की संभावना है। कोचिंग संस्थानों में छात्रों की तैयारी अंतिम दौर में है। परीक्षा में सुरक्षा और पारदर्शिता पर खास जोर रहेगा। पटना में कई परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। छात्रों ने ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने की मांग की है। कुछ उम्मीदवारों ने परीक्षा डेट आगे बढ़ाने की अपील भी की। लेकिन बीपीएससी ने साफ कर दिया है कि परीक्षा तय समय पर ही होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी चिंता। बिहार में फिजियोथेरेपिस्ट की भारी कमी है। मरीजों की देखभाल में कठिनाई बढ़ गई है। अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भी कमी सामने आई। मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ाने की तैयारी चल रही है। निजी अस्पतालों में इलाज महंगा हो गया है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहद कमजोर। हालांकि आयुष्मान भारत कार्ड से कुछ मरीजों को राहत मिल रही है। सरकार फिजियोथेरेपी कोर्स शुरू करने पर विचार कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता बढ़ाना बेहद जरूरी है। अब संस्कृति की ओर। बिहार के प्राचीन स्मारकों की मरम्मत पर विवाद खड़ा हो गया है। आधुनिक तकनीकों से असली पहचान बिगड़ने का खतरा है। पुरातत्वविदों ने पारंपरिक तरीकों से मरम्मत की मांग की है। स्थानीय लोगों ने भी विरोध जताया है। सरकार ने विशेषज्ञों से रिपोर्ट मांगी है। कुछ मंदिरों की मरम्मत को लेकर सवाल उठे हैं। नालंदा और वैशाली में संरक्षण कार्य जारी है। स्मारकों के पास अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने की मांग। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पर्यटन पर असर पड़ सकता है। सरकार ने जांच के लिए टीम गठित कर दी है।
पटना में ट्रैफिक जाम से लोग बेहद परेशान। गंगा नदी का जलस्तर आज सामान्य रहा। बाढ़ प्रभावित इलाकों में अब राहत का माहौल। किसानों ने धान की रोपाई का काम पूरा कर लिया है। पटना में बिजली कटौती की शिकायतें बढ़ गई हैं। स्कूल कॉलेजों में छुट्टियों को लेकर भ्रम की स्थिति। पेट्रोल डीजल की कीमतें आज स्थिर रहीं। सब्जियों के दामों में हल्की बढ़ोतरी। इंटरनेट सेवाएं कई जिलों में धीमी रहीं। और आखिर में बिहार के युवा अब तेजी से स्टार्टअप और स्वरोजगार की ओर बढ़ रहे हैं।